आत्मशुद्धि, आत्मसिद्धि, आत्ममुक्ति के लिए श्रीमद् राजचंद्र रचित
आत्मसिद्धि शास्त्र की छठी सातवीं गाथा पर चर्चा चल रही थी। वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञाननी प्राप्ति तणा निदान। वैराग्य आदि त्याग, प्रत्याख्यान, व्रतों का ग्रहण, पालन, महाव्रतों का ग्रहण, निरतिका पालन, जितने भी बाह्य में वैराग्यादि हैं, त्याग प्रत्याख्यान हैं, ये तब सफल हैं कि जब साथ में आत्मज्ञान हो। यदि आत्मज्ञान हो तो ये त्याग वैराग्य भी बहुत लाभ देते हैं। लाभ कौन सा देते हैं? यदि वैराग्य शब्द आया है तो वैराग्य ने राग से रहितता। आप सारे लोग बाह्य में मात्र शरीर संबंधी, भोग संबंधी वे लाभ सोचते हैं। अरे यहां आत्मशुद्धि के लिए मात्र यह मनुष्य ऐसा मानना कि मात्र आत्मशुद्धि, आत्मसिद्धि, आत्म मुक्ति के लिए मिला है। यहां पर वैराग्य का क्या अर्थ लेना पड़ेगा? रागादि से रहित। इसका अर्थ है रागादि से रहितता जितनी जितनी प्रकट होती जाती है उतनी उतनी वीतरागता प्रकट होती जाती है। और वीतरागता आत्मा का त्रैकालिक गुण। इसका अर्थ है कि वैराग्यादि तब सफल है कि जब आत्मज्ञान हो। यदि आत्मज्ञान होता है आत्मा को तो आत्मदर्शन भी होता है। और आत्मज्ञान और आत्मदर्शन होता है तो निश्चित मानना कि आत्मरमणता भी होती है। इन तीनों में एकता है, एक साथता है, एक प्रकार की तरतमता है। परस्पर विरोध भी, अंतर विरोध भी नहीं है। इसका अर्थ है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र सामान्यतः आगमों में तीन कहे गए हैं। रत्नत्रय धर्म की आराधना। परंतु उत्तराधि सूत्रकार को तब की विशिष्ट महत्ता बतानी थी, इस कारण से वहां पर वो चार प्रकार के बताते हैं। यदि आत्मा को आत्मा का ज्ञान हुआ है, आत्मा को आत्मा का स्वयं का दर्शन हुआ है, आत्मा आत्मा में रमणता करती है, तो वह रमणता में इतना आनंद का अनुभव आता है, अपने आप का अनुभव, अपने आप का आनंद। वो अपने आप का आनंद कौन सा है? तो कहा पांच इंद्रियों में से किसी एक, दो, तीन, चार, पांच सबकी मिला करके। और यहां तक जान लेना कि चक्रवर्ती के पूरे चक्रवर्तित्व के काल में जो सुख उसको 64,000 अप्सरा जैसी रानियों के साथ भोग भोगने में और 6 खंड उसका मजा लेने में जितना सुख प्राप्त होता है, वह सुख तराजू के एक पलड़े पर रखो और आत्मा के उस अनंत सुख में से एक समय का सुख दूसरे पलड़े पर रखो तो दूसरा पलड़ा भारी होता है। कितने समय का सुख? एक समय का। यदि ऐसा एक समय का सुख प्रारंभ होते होते वह 2 घड़ी तक निरंतर रह जाए तो कहा जाता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि वे अनंत चतुष्टय में विराजमान और हंत होते हैं। वैराग्यादि सफल तो जो स आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञानिनी प्राप्ति तना निदान। यदि आत्मज्ञान न हुआ हो और त्याग वैराग्य आदि हो तो फिर त्याग वैराग्य का लक्ष्य होना चाहिए आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। दोनों बातें एक ही हैं, अपेक्षा से दोनों भिन्न भिन्न हैं। परंतु प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि आत्मज्ञान के साथ वैराग्य आदि सफल है। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो वैराग्य आदि को असफल मत मानना, निरर्थक मत मानना।
प्रत्येक त्याग कहो, पक्षकान कहो, ये जितना जितना आप व्रतों का बाह्य अपेक्षा से, महारतों का बाह्य अपेक्षा से ग्रहण करके पालन करना, वह भी सफल है, यदि लक्ष्य है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान के लक्ष्य से ज्ञानियों ने कभी भी द्रव्य त्याग, द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य व्रत, द्रव्य महाव्रत, उनका निषेध नहीं किया। क्यों नहीं किया? बहुत शुद्ध उदाहरण हमारे श्वेतांबर परंपरा में प्राप्त है। मात्र रसनेन्द्रिय की लोलुपता में एक दीनहीन व्यक्ति ने संयम ले लिया। दीनहीन इसलिए कहता हूं कि इंद्रिय विषयों की पूर्ति, उसमें से रसनेन्द्रिय का उसको बहुत रस, जिह्वा लोलुपता। देखा एक दिन एक संत मुनिराज घर में किसी के गोचरी गए हैं, और जैसे ही गोचरी जाते हैं, वो बाहर में झांक करके देखता है, वो बहन पूरा थाल का थाल घेवर का बहराने के लिए तैयार हो जाती है। आपका ही ऐसा होता होगा ना? मेरा भी अनुभव बड़ा विचित्र है। एक कटोरी, उसको मैं चटनी की कटोरी कहता हूं। चटनी की कटोरी में उसने सब्जी बनाई और एक छोटा चाय का चम्मच लिया। उस बहन ने एक चम्मच बहराया और मैंने पात्री बंद कर दी। क्यों? एक चम्मच बहरा करके फिर पति को कहा, अब आप बहराओ। फिर नंबर आता उसका, बेटा तू, फिर बेटी तू, फिर और अन्य। सब्जी कितनी? चटनी की कटोरी में आए उतनी सी सब्जी। और वहां क्या देखा है? अभी मैंने चित्र कौन सा बताया? घेवर घेवर थाल भरे पड़े हैं, एक के ऊपर एक घेवर। आपको पता हो ना हो, खाए होंगे। एक के ऊपर एक जमाए रहते हैं, दसों। वो पूरा थाल बहराने लगी। नहीं नहीं नहीं, महाराज का ऐसा नहीं, इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए। आधे कर दिए, पाव कर दिए, नहीं 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 नहीं, इतना चाहिए। फिर एक उठाया, नहीं एक भी नहीं, आधा कर दिया। महाराज ने पाव टुकड़ा लिया। वो बाहर जो झांक रहा था, उसने देखा, हो इतने घेवर खाने के लिए मिलते हैं। 2-3-4 जगह इस प्रकार से घूमते घूमते महाराज के पीछे हो लिया। और जैसे स्थानक पर पहुंचे दोनों, महाराज मैं भी क्या घेवर खा सकता हूं? चांदनी चौक में चौमासा कर रहा था मैं। उस समय मेरी 2 वस्तुएं थी 4 महीने के लिए लगातार, एक केला और एक दूध। पूरा बड़ा वाला पात्रा केले का भर करके, और दूध भी लाया छोटी पात्री में एक भर के। और जैसे मैंने बाहर रखे, और उधर से एक बंदर आया, एक उठाया, दूसरा उठाया, और मैं भागा। मैंने कहा, तेने गलती की है, तो मनुष्य बन करके मेरे सामने आ जाता कि मुझे भी केले खाने दो आपके पात्र में, तो खा सकता। खाने दिया मैंने उसको? खाने दिया? क्यों नहीं खाने दिया बताओ? कि मैंने संयम साधना के लिए, शरीर को टिकाए रखने के लिए गृहस्थ से मांग करके लाया हूं। मैं एक दाना भी, एक टुकड़ा भी और किसी को नहीं दे सकता। महाराज ने कहा, हाँ घेवर खाना है, खा लो। जैसे वो घेवर खाने के लिए तैयार हुआ, रोटी के लिए तैयार हुआ, उन्होंने कहा, भाई रोटी तो मैं खिला सकता हूं मेरे पात्रे में से, पर चोटी देनी पड़ेगी। कितनी मुश्किल होगी?
सुरेंद्र जी मुश्किल हुई कि नहीं? सुरेंद्र जी मुझे याद आते हैं, क्योंकि पूर्व के यहाँ के चातुर्मास में ये रोटी के लिए तैयार हो गए थे मेरे पात्र में, चोटी के लिए तैयार नहीं हुए। जैसे उसका चोटी उतार लो, चोटी उतार लो, चोटी उतार लिया ना, सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। किसके लिए की? वैराग्य। हाँ, भरपूर वैराग्य का निर्विचार पालन करते हैं। उन महाव्रतों के पालन के लिए 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं। मन वचन काया को अप्रशस्त प्रवृत्तियों में नहीं जाने देते हैं। गोची पानी के सारे नियम पक्के पालते हैं। यदि ऐसा पक्के न पाले तो आप मुझे भगा दो। तो वो पालते थे। इसका अर्थ है कि चाहे किसी भी कारण से दीक्षा ले ली, परंतु बाह्य अपेक्षा से द्रव्यतः भी 5 महाव्रतों का कड़ाई से पालन करते थे। और अब घर से, गृहस्थी से, राग के, द्वेष के, मोह के, ममता के, मूर्छा के सारे जो कारण रहे होंगे, निमित्त रहे होंगे, उन सबका परित्याग किया। छोड़े कि नहीं? छोड़े थे। त्याग वैराग्य हुआ, त्यागा ना, वैराग्य हुआ, परंतु वैराग्य बिना ज्ञान के हुआ। ज्ञान था नहीं और वैराग्य आ गया। वो वैराग्य के पीछे कारण कौन सा था? कारण था इंद्रिय विषय की लोलुपता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको भी कहता हूं, जिसको एक भाई मुझे मिले, सुरेंद्र जी जिसे मान लेता हूं, महाराज मैं दीक्षा तो ले लूं, और मुझे इनके बड़े भाई साहब ने कहा था, महाराज वो अस्पताल में कोरोना से भर्ती थे, सुरेंद्र जी मेरे भाई, उस समय वहां से बैठे बैठे भोजनशाला के प्रभारी को कहते थे कि मेरे लिए ये बना के भेजना, ये बना के भेजना। मैंने कहा सुरेंद्र जी दीक्षा ले लो। समझ में आ रही है क्या बात? जिसको दिव्येंद्रिय की लोलुपता है, क्या बढ़िया से बढ़िया व्यंजन भोजन, ओहो मैं तो परेशान हो जाता हूं। हम तो तीनों जने परेशान है कि वेराने वाले ऐसे हैं कि एक जना पाती लेके जाता है और 3 जनों का वेराने इतना तैयार। इसका अर्थ है कि यद्यपि त्याग वैराग्य तो लिया है पर ज्ञान नहीं हुआ है। क्या वह त्याग वैराग्य व सर्ववृत्ति संयम निरर्थक गया? दूसरी पंक्ति देखो, दूसरी पंक्ति में आया, वैराग्यादि सफल तो जो स आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञानी प्राप्ति तना निदान। दूसरी पंक्ति में आ रहा है कि यदि आत्मज्ञान न भी हुआ हो तो फिर उस त्याग वैराग्य का लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति। लक्ष्य कैसे बना? ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य कैसे बना? निरंतर सद्गुरु का समागम, तीर्थंकर परमात्मा, वीतरा परमात्मा की वीतरा वाणी का सत्य श्रवण का स्वर्णिम अवसर। अवसर कौन सा मिला? परम वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का श्रवण का अवसर मिलता है, सदगुरु का योग मिलता है। निरंतर सत्युत श्रवण के कारण से अंदर में भाव जगा, ओहो ये रसनेन्द्रिय पर विजय बिना, इन 5 इंद्रियों पर विजय बिना क्या आत्मा मुक्त हो सकता है? सदगुरु के वचन सुनते सुनते इस प्रकार का अंदर में भाव उड़ा, वो मैं एक इंद्रिय से लगा करके 5 इंद्रिय तक के जब भी जिस गति में, जाति में, योनि में गया होऊंगा, उस समय जो इंद्रिय मिली होगी उस समय मैंने छपकर भोगा था। परंतु सदगुरु के वचन से क्या सुना और क्या अनुभव स्वयं को आया कि किसी भी इंद्रिय विषय की संतुष्टि होती नहीं है, हुई नहीं, होगी नहीं।
आपको अनुभव आता है क्या? सच्ची बोल रहे हो क्या? आपका अनुभव हो गया पक्का कि किसी इंद्रिय विषय की पूर्ति करते करते चाहे कितना ही काल निकल जाए, चाहे इस भव का इतना काल निकल गया, उस इंद्रिय विषय से संतुष्टि हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं? आपने पक्का कर लिया? जोर से बोलो सबके सामने। कभी तो होगी, कभी तो होगी, तो कभी नहीं होगी, कभी होगी, कभी कभी नहीं होगी। वस्तुतः यदि अंदर में ऐसा अनुभव आ जाए, केवली की वाणी और सदगुरु कहते हैं कि संतुष्टि हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, अरे उनकी वाणी के अनुसार क्यों मानते हो? आपका अनुभव नहीं है क्या ये? सुरेंद्र जी से पूछता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। सुरेंद्र जी से पूछता हूँ, आपकी भी 62-65 तो होगी उम्र, चलो दीक्षा वाली उम्र है, तो मैंने शासन में ली। और अब मैं इससे पूछ रहा हूं कि लाखों करोड़ों का धन कमा रहे हैं, एक नहीं 4-4 रसोइये भोजनशाला में काम करते हैं, और क्या बढ़िया से बढ़िया यदि इनको जो जो व्यंजन चाहिए वो भोजनशाला बनाने में भोजन बनाने वाले तैयार, धर्मपत्नी तैयार, परिजन तैयार, और खूब बढ़िया से बढ़िया भोजन करते हैं। और अब मुझे सुरेंद्र जी बताएंगे संतुष्टि हुई? गुरु महाराज खाली जो बन रहा वही खा रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा कि अरे मुझे तो बात कहनी थी वो समझ लो कि चाहे कितने ही काल से, अनंत काल से एक इंद्रिय से लगा करके 5 इंद्रियों का निरंतर भोग भोग रहा हूं, परंतु अनुभव से सिद्ध हो रहा है, मेरे अपने अनुभव से सिद्ध होता है कि किसी इंद्रिय विषय का भोग भोगते भोगते कभी संतुष्टि होती ही नहीं। निष्कर्ष क्या निकला? यदि इंद्रिय विषयों का कितना ही भोग भोगो तब भी संतुष्टि तो होती नहीं है, तो फिर इंद्रिय विषयों का भोग क्यों करूं? फिर इन इंद्रियों का विषपान, जिसको हमारे यहां नाम दिया है विषय, जब तक इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला विषपान कर रहा है तब तक वीतराग के वचनामृत का लाभ नहीं मिल सकता, और वीतराग के वचनामृत के बिना आत्मामृत का आस्वाद, अमरता प्रकट नहीं हो सकती। आपने क्या लक्ष्य बनाया कि आत्मामृत प्रकट हो जाए? आत्मामृत प्रकट हो जाए। आत्मामृत प्रकट होने का अर्थ होता है आत्मा का जो अमरत्व गुण है वह अमरत्व गुण प्रकट हो गया, ना अमर हो गया। होना चाहते हो? अमर होना चाहते हो क्या? अमर के स्थान में भी कह रहा हूं अमर। अमर यानी मरना ही ना पड़े, मरना ही ना पड़े। लक्ष्य बनाया? कोई तो बोलो। बोलते इसलिए नहीं है कि चोटी लेने के तैयार हो जाएंगे। आपकी समस्या भी जानता हूं, तो चोटी तो महाराज मुझे देना नहीं, और फिर उपाय बताओ मुझे कि अमर कैसे हो जाए। संयम तो मुझे लेना नहीं, और फिर बताओ मुझे सारे परिजन धन वैभव भोग साधन, मुझे महाराज ये कुछ नहीं छोड़ना है, और अब आप बताओ मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूं? संभव है? संभव है? नहीं है। श्रीमद जी लिखते हैं, ऋषभ यावत महावीर जन्म त्यागी, जन्म त्यागी, जन्म त्यागी का विशेष अर्थ, जन्म त्यागी होते हुए भी
वे महलों को छोड़ छोड़ करके सर्वव्रती संयम। क्यों? यदि एक उदाहरण या दो उदाहरण हमारे आए हुए हैं कि भरत चक्रवर्ती ने महलों में रहते रहते आरिसा भवन में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, तो क्या ऋषभदेव से लगाकर महावीर तक महलों में रहते हुए केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे। कोई आपराधिक प्रकरण है। वस्तुतः भोगों के निमित्त में रह करके, राग द्वेष मोह के निमित्तों में ही बीच में रहते हुए और अभोगी रहना, राग द्वेष मोहादि से रहितता प्रकट करना, वीतरागता प्रकट करना अत्यंत दुरूह है। प्रथमतः शब्द दुरूह अपने आप में अत्यंत कठिनता को व्यक्त करने वाला है। अत्यंत दुरूह है, इसका अर्थ है आपकी समस्या में जानता हूं, आप उन भोगों के निमित्तों में, राग द्वेष मोहादि के निमित्तों में ही रहना चाहते ही लगा रहो। क्यों क्यों लगा रहो? 5 महीने का तमाशा हो गया, 2 महीने ऊपर और निकल गए और कोई तैयार नहीं हुआ कि हाँ शरीर से टाइम लेना। अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला? सारे प्रवचन बेकार गए। नहीं गए, अंदर में धारणा पक्की कर ली है। आगे एक गाथा इसी प्रकार से आ रही है, सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दैनी पक्ष। जिस समय वह जहां जहां जे जे योग्य थे तहां समझूं उसे, क्या क्या तेते आचरे आत्मा की जन ए। कि जो कुछ मैंने सुना है, सुन करके अंदर में धारणा में पक्का किया है, धारे माने, पकड़े माने, चिट्टे माने, सवरे माने, आचाराम सूत्र में। बाकी यदि उसने धारणा में पक्का कर लिया है कि मुझे भी इसी भाव में ऐसी साधना कर लेना है कि एक भाव करके मैं मोक्ष चला जाऊं, मैं तो इसी भाव में चला जाऊं, ऐसा जिसने लक्ष्य बनाया हो, तो फिर वह उसको चरितार्थ करता है। अभी पदम चंद जी पटवा बोल रहे हैं, मैंने कहा बेकार तो नहीं गए प्रवचन, बेकार नहीं गए तो क्या चरितार्थ करने का अंदर में निश्चय पक्का कर लिया है कि जो वाणी मैंने वीतराग की सुनी है, वह वीतराग की वाणी किसके लिए सुनी कि वीतराग का मेरा त्रैकालिक गुण वो प्रकट हो जाए, इसीलिए सुनते हो ना। क्या लक्ष्य बना कर आते हो यार? वीतराग वाणी सुनो, और मैं ऐसा पक्का मानता हूं, आप सबका अनुभव है कि रागी की वाणी सुनने से यदि राग होता है तो वीतरागी की वाणी सुनने से वीतरागता भी प्रकट होती है। और वीतराग की वाणी सुनने से वीतरागता प्रकट नहीं क्यों हो रही है, और रागी की वाणी से राग कैसे पैदा होता है, इसका कारण जरा आप तो बता दो मुझे। आपका अनुभव है कि रागी के वाणी से राग होता है, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि वीतरागी की वाणी से भी वीतरागता प्रकट होती है। फिर क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? कारण है आपने रागी के वचन को महत्ता दी वीतरागी के वचन से ऊपर। ये गलती कब से चली आ रही है? अनंत काल। और इस मनुष्य भाव में भी जितना आपने आज का काल व्यतीत किया है, उसमें निरंतर गलती करते जा रहे हैं। वीतराग की वाणी तो सुनते हैं, परंतु उस वाणी को तो अनसुनी करते हैं। कोई ना करो देखें। मैंने कहा कि आप वीतराग की वाणी तो सुनते हैं पर अनसुनी करते हैं। और मैं कहता हूं कि वो घर वाली जिस समय
अब तो प्रथा बदल गई है, सारी शालीनता के नियम चले गए हैं, उल्टे हो गए। पर कहते हैं कि बहनें धीरे बोलती हैं, वो पत्नी धीरज से बोलती है। और अब पदमजय जी पटवा बोलेंगे, मैंने सुना हुआ सुनीता बहन बहुत धीरे से बोलती है, मेरे तो सुना ही नहीं देता था, और पटवा जी चट से सुन लेते हैं। और मैं कह सकता हूं कि मैं इतने जोर जोर से बोलता हूं और मेरी ये सुनते ही नहीं। अंतर समझ में आ रहा? महत्ता किसको दिया है? अब बोलो पतंजलि। रागी के वचन को महत्ता दी, और रागी के वचन को महत्ता दी है वो मात्र 5 इंद्रियों के भोगों के पीछे। और जिस समय उन मुनि ने केवल परमात्मा की वाणी सदगुरु से सुनते सुनते अंदर में उनको स्वयं अनुभव आ गया कि चाहे मैं रत्नेंद्री की लोलुपता में संयम लेकर के आ गया, परंतु रत्नेंद्री का रस तो मुझे खूब मिला, परंतु संतुष्टि तो होती नहीं। और निष्कर्ष निकाल दिया कि नहीं, इंद्रियों का तो निग्रह, इंद्रियों पर तो नियंत्रण, इंद्रियों पर तो विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। क्या किया उन्होंने? सबसे पहला गुण यदि प्रकट होता है तो कहा वह जितेंद्रियता है। सबसे पहला गुण कौन सा? जितेंद्रिय। और जो जितेंद्रिय है वह जित मोह है, और जो जित मोह है वह मोह जिन है। तीनों और समझ रहे हैं? पहले क्या प्रकट होना चाहिए? जिन जिन ने पहले सुना है ध्यान में हो, समय सार सूत्रकार ने अरिहंत या तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का या उनके वंदन करने का भाव, वंदन कैसे किया जाए, तो उत्कृष्ट वंदन कौन सा? कि आप जितेंद्रिय हैं तो प्रथमतः उनकी जितेंद्रियता के गुण को वंदन किया जाता है। सबसे पहले जितेंद्रियता को महत्ता दी। ये मेरे परम सदगुरु तीर्थंकर परमात्मा, मेरे सदगुरु जितेंद्रिय हैं। आपने अनुभव किया क्या कि उदय मुनि ने रत्नेंद्रिय पर विजय प्राप्त किया की है? मैं कहता हूं नहीं की। मैं कहता हूं नहीं की। वस्तुतः सबसे पहले इस रत्नेंद्रिय पर विजय प्राप्त होना चाहिए। आगमों में सामान्यतः सबसे भयंकरतम कर्म का बंद कराने वाली स्पर्शेंद्रिय है, परंतु स्पर्शेंद्रिय सहित सभी इंद्रियों को पुष्ट करने वाली रसनेंद्रिय है। इसलिए रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने के लिए आगमों में 8 जगह संयमी के लिए आया है कि सबसे पहले रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर। तो बाह्य में मैंने क्या किया? पहले 4 जगह नमक छोड़ा, अब 5 जगह नमक छोड़ दिया। और रसना पर विजय प्राप्त हुई क्या? ये बाहर में तो छोड़ दिया था। त्याग वैराग्य तब सफल है कि जब आत्मज्ञान हो। दूसरा कहा, यदि त्याग वैराग्य है और ज्ञान नहीं है तो त्याग वैराग्य का लक्ष्य होना चाहिए कि ज्ञान का प्रकाश हो जाए। दूसरी बात आया है वैराग्य। त्याग वैराग न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान अटके त्याग वैराग मा तो भूले नहीं जान। त्याग वैराग्य न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान। पहली पंक्ति बड़ी विशिष्ट है। त्याग वैराग्य न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान।
यदि त्याग वैराग्य अंदर में नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करना है, राग द्वेष मोह को जीतना है, आरंभ परिग्रह से निवृत्त होना पड़ेगा। और जो जो आरंभ करते हैं उसके लिए आचरांग सूत्रकार कहते हैं कर्मारंभ है। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, कल कारखाने, अध्यवसाय, जो जो कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में हिंसा है, झूठ है, चोरी है, छल प्रपंच कपट है, मायाचारी है, कर चोरी है। 15 कर्मादानी धंधे व्रतों में आता है। ये जानने योग्य हैं, आचरने योग्य नहीं है। यदि प्रधान जी ने 12 व्रत ले रखे होंगे शायद, हाँ ना तो बोल दो, तो परीक्षा कर लूं जरा। तो उसमें 7 है, 7 और उसमें ये 15 कर्मादानी धंधे ये जानने योग्य हैं, आचरने योग्य नहीं। अभी 2 को पकड़ता हूं, एक तो प्रधान जी और एक महामंत्री। क्या आपका धंधा कर्मादानी नहीं है? कर्मादानी का अर्थ होता है वह कार्य जिससे कर्म का आना होता है, उसको कहते हैं कर्मादानी। और व्याख्याकारों ने कर्मादानी धंधे की व्याख्या की कि यदि एक छकड़ा गाड़ी लकड़ी की बनाने वाला वह छकड़ा गाड़ी बनाता है, उस छकड़े में उसको पहिए लगाने लकड़ी के, उस लकड़ी के पहिए पर उसने एक लकड़ी का ही इसी प्रकार से पूरा गोला बना दिया है, परंतु वह यदि ऐसी छकड़ा गाड़ी बनाए और ऐसा ही पहिया रहने दे तो घिस जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर उस पर वह एक लोहे का पतरा चढ़ाता है। होगा अनुभव आपका थोड़ा थोड़ा। उस समय एक गोलाकार कंडे रखे जाते हैं, आग लगाई जाती है, उसमें पतरा रखा जाता है, जिससे वो गर्म हो जाता है। गरम गरम उस छकड़ा गाड़ी के पहिए पर चढ़ा करके पानी डालते हैं तो चिपक जाता है। उसको व्याख्याकारों ने कहा यह कर्मादानी कार्य है। किसको? कितना सा कार्य हो रहा है, मात्र बाह्य में दिखाई दे रहा है, अग्निकाल के जीवों की हिंसा विराधना हो रही। इसका अर्थ है कि यदि उस कार्य को भी सूत्रकार व्याख्याकार कर्मादानी धंधा कहते हैं, तो अब आपके जो जो प्रवचनों में मेरे या जिन जिन साधु साधियों के प्रवचनों में जाते हैं और अग्र पंक्ति में बैठते हैं और दानवीर उनकी गिनती में गिने तो सारे दानवीर इस प्रकार से ये लाखों नहीं करोड़ों रुपए का दान करने वाले, वो सारा दान का धन कर्मादानी धंधे से आता है, कर चोरी से आता है। एक स्थान पर 12 प्रकार के व्रत दिए गए। संध्या को पूछा, भाई आपका तो कारखाना, आपका तो कारोबार सारा 1 नंबर में चलता होगा। मुनि ने क्या पूछा? आपका, सुबह उन्होंने व्रत लिए थे, शाम को पूछा कि आपका ये कारोबार जो आप कर रहे हैं वह 1 नंबर में होता होगा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं सुना देता हूं। महाराज, ये करोड़ों रुपए के स्थानक या आपकी लाखों रुपए के चातुर्मास क्या
पसीने की कमाई से होते हैं, वो कर चोरी से ही होते हैं, कर्माधारी धंधे से होते हैं। तो मुझे भी जो बढ़िया रोटी मिलती है वो कौन सी कमाई से मिलती होगी? इसलिए मेरी साधना सही नहीं होती। क्या कहोगे आप? वैराग्य, त्याग वैराग न चित्तमा था नित्य नहीं ज्ञान। यदि त्याग वैराग्य बाह्य में नहीं है तो कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाह्य में उन मुनि ने त्याग किया है, वैराग्य हुआ है, इसका अर्थ है कि त्याग वैराग्य हुआ है तो निश्चित है कि उनको फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वैराग्यादि सफल तो जो सा आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञानी प्राप्त निदान। आगे दिया है ये त्याग वैराग न चित्तमा था नित्य ने ज्ञान अटके त्याग वैराग मा तो भूले निज भान। त्याग वैराग्य ने प्रत्याख्यान ले लिए, सब ले लिए। अब यहाँ जो उदाहरण दिया था मैंने कि उन्होंने जो वैराग्य लिया था वीतरागता प्राप्त करने के लिए लिया था, नहीं, उन्होंने तो रसनेन्द्रिय की लोलुपता में लिया था। परंतु बाह्य में चाहे किसी भी कारण से लिया है, परंतु निमित्त कौन सा मिला? उसके कारण निमित्त मिला निरंतर परम वीतरागी की वाणी सदगुरु का योग। समझ में आया? वो वैराग्य कहां ले गया उनको कि सत्सुत श्रवण में ले जाता है, और सत्सुत श्रवण करते 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 वे जितेंद्रिय हो जाते हैं, जित मोह हो जाते हैं और मोह जिन हो जाते हैं। मोह जिन का समझ में आया? केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट करके उसी भाव में मोक्ष चले गए, घेवरिया बने। बाह्य का त्याग और वैराग्य असफल हुआ नहीं हुआ। यद्यपि उस समय उनको न आत्मा का ज्ञान था, न आत्मा का भान था, न सम्यक थी, कुछ नहीं था, परंतु उन्होंने द्रव्य चारित्र ग्रहण कर लिया। अभी कहा था मैंने, ज्ञानियों ने द्रव्य त्याग, द्रव्य व्रत, द्रव्य महाव्रत आदि का निषेध नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो इसका उदाहरण आ रहा है, यदि इस प्रकार से वह बाह्य में चाहे ज्ञान न भी हुआ हो और बाह्य में यदि इस प्रकार से वह त्याग करता है, प्रत्याख्यान करता है, बाह्य में वो व्रत 12 व्रत ग्रहण करता है, 5 महाव्रत ग्रहण करता है, तो वह भी सफल हो जाता है, क्योंकि उसके कारण से उसको निमित्त मिलता है वीतराग के वचन श्रवण करने का अधिक से अधिक अवसर। इसका अर्थ है कि यदि इस प्रकार से जो जो त्याग वैराग्य कर में आते हैं वह निष्फल नहीं जाता है। पहली पंक्ति में आया है, वैराग्यादि सफल तो जो स आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञानी प्राप्त इतना निदान। त्याग वैराग क्या अग्नि को दे रही, हाँ, इसी में यदि उसने अटके त्याग वैराग, अब यहाँ दूसरी पंक्ति बड़ी विचित्र आई है कि वह त्याग करता है, प्रत्याख्यान करता है, व्रत लेता है आदि, और अब मात्र उसी में अटक जाता है तो भी भटक जाता है। उसी में कैसे अटकता है? एक दो उदाहरण दे देते हैं, समय इतना नहीं है। महाराज, मैं 12 व्रतधारी हूं, प्रतिदिन प्रातः काल में 14 नियम चितारता हूं, फिर 14 नियम की एक चौपड़ी होती है, उस चौपड़ी में मैं 14 नियम निश्चित करता हूं। एक तो मेरे साथ घटा हुआ उदाहरण दे देता हूं। कलकत्ता में बहुत वर्ष पहले की बात है, परीक्षणों के प्रवचन देने के लिए गया था मैं, एक साथी मेरे साथ अन्यत्र कहीं से आए थे। प्रवचन पूरे हुए और एक भाई ने कहा, श्रावक जी आज भोजन मेरे यहाँ है,
मैंने कहा ठीक है। उनका तो बंगला कोठी 35-40 किलोमीटर दूर। तो कार दरवाजा खोला, मैं तो बैठ गया। मेरे साथी उन्होंने कहा भाई साहब मेरे तो आज 14 नियम चितारे थे, उसमें मात्र मैंने साइकिल रिक्शा खुला रखा है आज के दिन। क्या था? साइकिल रिक्शा। और बेचारे वो चालक को कहा कि भाई इन सावक जी को तो ले चल घर, मैं साइकिल रिक्शा ढूंढता हूँ। और वो कलकत्ता का मुख्य बाजार, और वो साइकिल रिक्शा ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। समझ में आ रहा है? अटके त्याग वैराग्य मां तो भूले निज भान। इसका अर्थ है कि अरे त्याग वैराग्य तो लिया है परंतु उसी में अटक गया है। महाराज मैंने दूध का त्याग कर दिया है, और वो चाय में थोड़ा सा दूध हो तो उसमें क्या अंतर पड़ता है? आज मेरे आलू का त्याग तो मैंने कर दिया है, पर आलू जमीकंद है, ये निश्चित है कि अनंत काय जीव है, और वो चिप्स जो है तली हुई उसमें अनंत काय कहाँ है? तो आलू का त्याग कर दिया, मुझे चिप्स तो खाने दो। अटके त्याग वैराग्य मां। समझ में आ रहा? अटकते हैं, कैसे अटकते हैं? वस्तुतः त्याग वैराग्य का लक्ष्य होता है ज्ञान की प्राप्ति, और यदि वो त्याग वैराग्य में मात्र अटक जाता है, उसको कठोरता से मुझे पालन करना। अब मैंने कहा कि अब उन श्रावक जी मेरे साथ जो थे उनको त्याग कठोरता से पालन करने थे, और अब स्थिति क्या आई? स्थिति आई कि साइकिल रिक्शा तो मिला नहीं, साइकिल रिक्शा तो मिला नहीं। तो फिर उनका भोजन स्थानक में आया, कार में रख करके। लाभ क्या हुआ बताओ? कुछ लाभ हुआ? इसको कहते हैं कि ये त्याग वैराग्य में ही अटक गया तो फिर भटक गया। वस्तुतः त्याग वैराग्य वह मात्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है, उसी में वह अटक जाएगा तो ज्ञान का लक्ष्य तो भटक जाएगा। इसलिए कहते हैं कि त्याग वैराग्य भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, तो वह त्याग वैराग्य में अटक न जाए। इसलिए दूसरी पंक्ति में आया अटके त्याग वैराग्य वहां तो भूले निज भान। यदि उस त्याग वैराग्य में अटक गया, भटक गया, तो निज भान को भूल जाता है, स्व का लक्ष्य छूट जाता है। जिस लक्ष्य से उसने वह त्याग किया था, वह वैराग्य का भाव लाया था, वो वीतरागता को प्रकट करने के लिए, परम वीतराग स्वरूप को प्रकट करने के लिए था, परंतु उसको कैसे पालूं उसी में अटक गया तो फिर भटक गया है। इसे कहा अटके त्याग वैराग मां तो भूले निज भान। इसलिए जो जो आपने त्याग वैराग्य ले रखे हैं, व्रत प्रत्याचार ले रखे हैं, उनके मात्र कठोरता से पालन करने में न अटक जाना, भटक जाना। लक्ष्य रखना कि उससे जो बचा हुआ समय है, उस समय का सदुपयोग परम वितरागी की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है, तो उसका अवसर का सदुपयोग करें और सुन करके अंदर में आत्मज्ञान की प्राप्ति करें। और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो आत्मदर्शन भी होता है, आत्मदर्शन आत्मज्ञान होता है तो आत्मा में रमणता भी होती है। और आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता, यही मोक्ष का मार्ग है, यही मोक्ष है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतधम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतधम लुगुत्तमा।
चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राण याद रे तो अक्षय अमर पद हो।